दोस्तों, मैं योगेंद्र बैसोया, आपका भाई, आपका बेटा, आज मैं फिर एक बार एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 16 फरवरी 2021 में बसंत पंचमी के दिन गुर्जर समाज के लोग सम्राट भोज परमार जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो उसी से जुड़ी बातें जानने के लिए आज मैं आया हूं असौला फतेहपुर बेरी, दिल्ली। तो मेरे साथ बैठे हैं आचार्य ओम प्रकाश यजुर्वेदी जी, जो संस्कृत के ज्ञाता। आपने 12 साल की उम्र में संपूर्ण यजुर्वेद को कंठस्थ कर लिया था और भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी आपने बहुत प्रसिद्धि कमाई है। तो आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो संस्कृत कंठाभरण काव्य माला है, जो सम्राट भोज परमार जी के विषय में उसमें जो लिखा हुआ है, क्या आप हमें विस्तृत रूप से बताएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है? नमस्ते। सरस्वती कंठाभरण, जैसा आपने अभी सुना, ये धारेश्वर भोजदेव ने स्वयं ने लिखी है। और इसका जो सेकंड संस्करण मेरे पास है, ये 1934 का है। ये बॉम्बे से इसको प्रकाशित किया गया है और पहला संस्करण बहुत पुराना है। तो भोजदेव ने स्वयं ने ये पुस्तक लिखी है और इसके अंदर अपने बारे में बहुत सारा बताया है। तो अभी मैं आपके सामने बताऊं, इसके जो संस्करण है उसके एडिटिंग की है पंडित केदारनाथ शर्मा जी ने और वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पांसीकर ने। तो इस प्रकार से ये जो पुस्तक है मेरे सामने है और इसके अंदर बहुत ही सुंदर शब्दों में भोजदेव ने अपने बारे में बताया। वासिष्ठै सुकृतोद्भवोऽध्ययरसतै अस्त्यग्निकुण्डोद्भवो भूपालः परमार इत्यधिपतिः सप्ताधिकाश्चैर्भुवः अद्याप्युद्भुत हर्षगद्गदगिरो गायन्ति यस्योद्भटं विश्वामित्रजयोर्जितस्य भुजयोर्विस्फुर्जितं गुर्जराः। इस सरस्वती कंठाभरण में बताया गया है कि राजा भोज स्वयं के परमार जो वंश है उसमें अपनी उत्पत्ति के विषय में बताते हुए परमार वंश की ख्याति अथवा प्रसिद्धि के विषय में कहते हैं कि परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान ये 4 क्षत्रियों के कुल है और इनकी अनेक शाखाओं में ये बटे हुए हैं और ये सभी अग्नि वंश से उत्पन्न माने जाते हैं। यद्यपि परमार वंश को ही अनेक शिलालेखों में अग्नि वंश से उत्पन्न सिद्ध किया गया है। चालुक्य आदि का जो उत्पत्ति का समय है उसको कहते हैं कि सूर्य वंश से उनका वर्णन मिलता है। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के आशीर्वाद से इन गुर्जरों की विजयश्री एवं बाहुबल की प्रशंसा हमेशा भाटों के द्वारा आज भी गाई जाती रही है। भाट ऐसे हैं, आज भी किसी भी गांव में जाइए तो उनके पास गुर्जरों की वंशावली जरूर मिलेगी। तो उस दौरान में भी भोजदेव के समय में भी जो भाट है वो गुर्जरों की वंशावली भी गाते रहे हैं और उनके विषय में बताते रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने महान कार्य किए। आगे बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, चेदीश्वरेन्द्र रथतोग्गल भीम मुख्यान कर्णाट लाटपति गुर्जर राट तुरुस्कान यद्भृत्य मात्र विदिता नवलोक्य मौला दोषणाम बलानि कलयन्ति न योद्धृलोकान् केदार रामेश्वर सोमनाथ सुंडीर काला नल रुद्र सत्कही सूराश्रयर्व्याप्य च यः समन्ताद् यथार्थ संज्ञां जगति चकार। इसमें बताया राजा भोज परमार के प्रभुत्व का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। हिमालय से लेकर मलयाचल तक भोजदेव का प्रभुत्व था। राजा भोज के पृथ्वी पर शासन करते हुए गांगेय देव और कर्णदेव भोज के जीवन पर्यंत प्रतिद्वंद्वी रहे। भोज ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और इनसे विजय प्राप्त की थी। भीम गुर्जर देश के राजा चालुक्य वंश के थे, उनको भी भोज ने जीत लिया था। कर्नाटक देशीय दक्षिण चालुक्य वंश के राजाओं को भी भोज ने हराया था, जिसके बल प्रताप से सभी राजा डरते थे। जिसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ आदि देशों के राजाओं को जीतकर यथार्थ संज्ञा जगती को जीत लिया था, ऐसे राजा भोज थे। उसके पश्चात कहा गया, शृण्वन्ति लटभम लाटः प्राकृतं संस्कृतद्विषः अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन नान्येन गुर्जरः। राजा भोज के समय संस्कृत
जनभाषा थी। संस्कृत के द्वेषी प्राकृत भाषा के मनोहर लाट संगीत को सुनते हैं। अपभ्रंश भाषा प्राकृत आदि से संतुष्ट होते हैं। आपको पता है कि पहले हमारे देश की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत से प्राकृत, पाली, इस प्रकार से अपभ्रंश होते हुए और हिंदी तक चला आया। ये एक परिवार है और वो जो परिवार है इसे हम आर्य भाषा परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते भोज अपनी गुर्जर जाति के द्वारा संस्कृत एवं अपभ्रंश प्राकृत आदि भाषाओं का सौष्ठव सुंदरता प्रतिपादित करना चाहते हैं। हमारे जो जैनियों के या बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ है उनमें प्राकृत और पाली का बहुत प्रयोग किया गया है। तो उस दौरान में जो यहाँ की भाषा थी वो जनभाषा, वो संस्कृत भाषा थी और धीरे धीरे प्राकृत और पाली भी हमारे देश में आती गई। तो इस प्रकार से राजा भोज ने इस काव्यमाला के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से जो गुर्जर जाति के लोग हैं वो किस प्रकार से बलवान थे, शक्तिशाली थे और किस प्रकार से उन्होंने अपनी चारों ओर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ फैला रखी थी। तो राजा भोज स्वयं गुर्जर जाति से थे और आज ये सिद्ध हो गया है, ये तो उन्होंने स्वयं ने लिखी है और भी बहुत सारे ग्रंथ राजा भोज परमार ने लिखे हैं। तो जो परमार है ये और प्रतिहार है, चालुक्य है, ये सब गुर्जरों के वंश है। तो इस प्रकार से और ये मेरे सामने जो पुस्तक है इसका यहाँ पर देखिए सरस्वती कंठाभरणम, ये स्वयं धारेश्वर भोजदेव ने लिखा। उनकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी और ये बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान थे, कवियों का, विद्वानों का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। आज हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, अब मैं एक और आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं धनपाल द्वारा रचित तिलक मंजरी में भी राजा भोज परमार जी के विषय में कुछ लिखा है, मतलब जो लिखा है मैं आप प्लीज़ उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए धनपाल ने तिलक मंजरी लिखी है। तिलक मंजरी भी संस्कृत की काव्यमाला है और ये इसका भी जो 1860 साख संवत 1860 और में ये लिखी गई थी, उसके बाद ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण बहुत पुराना है। इसमें भी धनपाल ने भोज राजा के पराक्रम का वर्णन किया है और कहा वासैष्ठिस्म कृतस्मयो वर्षतै अस्त्यग्निकुंडोद्भवो भूपालः परमार इत्यभिधयाख्यातो महीमंडले अद्याप्युद्गत हर्षगदगदगिरो गायन्ति यस्यार्बुधे विश्वामित्रजियोज्झितस्य भुजयोर्विस्फुर्जितं गुर्जराः। ये काव्यमाला के अंदर तिलक मंजरी है और उसका ये 39 श्लोक नंबर 39 है और इसमें उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के आशीर्वाद से अग्निकुंड से उत्पन्न गुर्जर परमार भोज अपनी भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी पर महिमा मंडित हो रहे हैं। विद्वान लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी प्रसिद्धि एवं ख्याति का गुणगान कर रहे हैं। आज भी चारों ओर प्रसन्नता से युक्त होकर कवि उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। ऐसे थे वीरवर राजा भोज परमार, जिनका अभी आने वाली 16 तारीख को हम जयंती मनाएंगे। राजा भोज परमार, ये देखिए तिलक मंजरी है और ये धनपाल द्वारा विरचित है। तो इसके अंदर भी राजा भोज का गुणगान किया गया है और अनेक संस्कृत के ग्रंथ हैं। राजा भोज परमार 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक शासन उन्होंने किया और उनकी जो जयंती है माघ मास शुक्ल पंचमी अर्थात वसंतमी के दिन मनाई जाती है। ऐसे राजा भोज परमार जो गुर्जर सम्राट थे और सम्राट उनको कहते हैं जो राजाओं के राजा थे, उन्होंने चारों ओर अपना साम्राज्य स्थापित किया और उनकी प्रशंसा आज भी अनेक प्रकार के अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। और जब बड़ी क्लासों में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि राजा भोज परमार ऐसे कवि प्रेमी थे, ऐसे विद्वान थे और विद्या प्रेमी इतने थे कि वो विद्वानों का इतना आदर सत्कार करते थे कि जो भी विद्वान उनके यहाँ पर आ जाता था उनका मान और सम्मान इस प्रकार से करते थे। एक छोटी सी घटना मैं उनके विषय में भी सुना दूँ। राजा भोज परमार के विषय में एक बार की बात है कि धारा नगरी में दूर दूर देश से कोई विद्वान आया और उसने आकर के प्रार्थना की कि महाराज मैंने आपकी प्रसिद्धि सुनी है कि आप बहुत विद्या व्यसनी हो, विद्या से प्रेम करने वाले हो, तो मैं आपकी इस नगरी में रहना चाहता हूँ।
तो राजा भोज ने कहा कि अच्छा आप यहाँ रहना चाहते हो, ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक विद्वान हमारे यहाँ पर आएगा। फिर उन्होंने अपने नगरपाल को बुलाकर आदेश दिया कि नगरपाल जाओ, तुम मेरे राज्य में चारों ओर घूमो और ऐसा व्यक्ति देख करके आओ जो कम पढ़ा लिखा है, उसको उसके घर की कीमत दे दो और उस घर में इन विद्वान महोदय को स्थापित करो। चारों ओर घूमने के बाद नगरपाल वापस लौटा और नगरपाल ने पाया कि कोई और बोला कि महाराज हमारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनपढ़ हो। तो उन्होंने फिर भेजा कि जाओ कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ करके लाओ जो कविता बनाना नहीं जानता हो। वो चारों तरफ घूमे और एक व्यक्ति को देखा जो जुलाहे का काम कर रहा था, जो रुई को काटने का काम कर रहा था। उससे जाकर के उन सैनिकों ने कहा कि क्या तुम कविता बनाना जानते हो? तो वो कहते हैं कि देखो मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, परंतु मैं कविता तो बनाना जानता हूँ पर बहुत अच्छी नहीं बनाना जानता, क्योंकि मेरा काम रात दिन यही है, मैं धागे बना रहा हूँ। तो उन्होंने बस उसकी और बात नहीं सुनी और कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। उसे पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए और राजा से कहा कि ये एक व्यक्ति मिला है हमें पूरे उसमें जो कविता बनाना नहीं जानता। तो राजा भोज ने कहा कि क्या तुम कविता बनाना नहीं जानते? तो उन्होंने कहा काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, मैं कविता तो करता हूँ हे राजन, पर बहुत अच्छी कविता नहीं कर पाता हूँ। और इस प्रकार से लास्ट पंक्ति में कहता है, कवि पूरी कवि उसको अपने श्लोक को बोलते हुए और लास्ट में कहता है हे शाशांक कवयामी वयामी यामी, हे राजन, हे सिंहासन पर जड़ित मणियों से सुशोभित सिंहासन वाले हे राजन, मैं कवयामी कविता करना जानता हूँ। वयामी क को हटा दिया, एक एक अक्षर हटा रहे हैं। कवयामी कविता करना जानता हूँ, वयामी कपड़ा बुनता हूँ और यामी अब जाने की अनुमति चाहता हूँ। तो राजा भोज उछल पड़े और कहने लगे वाह वाह, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे राज्य में एक छोटा सा व्यक्ति भी इतना अच्छा कविता करना जानता है। तो ऐसे राजा भोज परमार थे जिनके राज्य के अंदर अनपढ़ की तो बात ही दूर है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं था। आज हम उनकी जयंती के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद जी। अब बात करते हैं, क्योंकि जब बात आती है परमार की तो हमारे दो राजा हुए थे, एक थे सम्राट मिहिर भोज और दूसरे हमारे हुए हैं भोज परमार जी। तो क्या आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ ये हुए दोनों हमारी गुर्जर जाति से ही हैं और ये दोनों महान शासक। तो आपने भोज परमार जी के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत हमें मिहिर भोज जो राजा हमारे सम्राट मिहिर भोज जो हुए थे, जो कि प्रतिहार सम्राट थे, प्रतिहार साम्राज्य से थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और उनका जो कार्यकाल था वो 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक रहा है। वो पहले इनसे लगभग 200 वर्ष पहले हुए हैं। और मिहिर भोज बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे और उन्होंने भी अपना शासन बहुत बढ़िया तरीके से चलाया। उनकी बहुत बड़ी फौज थी और इस कारण से पूरे इलाके के अंदर बड़ी ही शांति थी, अमन चैन था। और उसके पश्चात 1010वीं ईस्वी में से भोज जो परमार थे, गुर्जर सम्राट भोज परमार, उनका शासन प्रारंभ हुआ। वो 1055 ईस्वी तक रहा और उनकी जयंती जो है अभी वसंत पंचमी के दिन मनाई जाएगी। परंतु जो मिहिर भोज प्रतिहार है वो भादव मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनकी जयंती मनाई जाती है। और दोनों ही सम्राट ऐसे हुए हैं जिनका आज संस्कृत जगत के अंदर आज बहुत ही मान और सम्मान के साथ जिनकी जीवनी को गाया जाता है, जिनके विषय में पढ़ा जाता है और जिनसे वास्तव में आज भी इतनी प्रेरणा मिलती है कि जो राम राज्य की कल्पना हम लोग करते हैं वो राम राज्य इनके शासन में रहा है। कि उस समय कहते हैं कि राजा भोज परमार हो या मिहिर भोज हो, दोनों के ही शासन में बहुत ही अच्छा शासन रहा उनका। और उस समय घरों में ताले नहीं लगते थे, कोई चोर नहीं था और कोई किसी प्रकार का ऐसा व्यसनी व्यक्ति नहीं था। उस समय यदि व्यसन की कोई आदत होती थी तो वो विद्या की थी, पढ़ाई की थी और अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति होता था, एक दूसरे का मान और सम्मान करने वाला होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जिस राम राज्य की कल्पना हम लोग अभी भी करते हैं मन में, वो राम राज्य मिहिर भोज के समय में भी था, भोज परमार के समय में भी था
यही दोनों में अंतर है। तो देखा दोस्तों, आज जैसा कि हमें आचार्य प्रकाश यजुर्वेदी जी ने बताया कि किस तरह से भोज परमार हमारे प्रतापी राजा हुए और किस तरह से उनका साम्राज्य फैला हुआ था और किस तरह से वो जो है विद्वान थे और विद्वानों की जो है रिस्पेक्ट किया करते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के, बड़ा प्राउड होता है जब अपने इतिहास के बारे में पता लगता है कि हम ऐसे प्रतापी राजा के वंशज हैं, वो हमारे गुर्जर समाज से थे। बहुत अच्छा लगता है। तो यजुर्वेदी जी, आपका आचार्य जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आने वाली 16 फरवरी 2021 जो कि बसंत पंचमी है और भोज परमार जी की जयंती है जी, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मैं योगेंद्र बैसोया।